हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम टॉपिक्स एंड कैलकुलस इसका पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4C है, फाइंड ए बी एंड सी सो दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो e टू द पावर ax माइनस b cos x प्लस c e टू द पावर माइनस x इक्वल टू 2, सॉरी अपॉन x sin x इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपेंशंस की नीड पड़ेगी। एक्सपेंशंस की नीड पड़ेगी तो एक्सपेंशंस निकालने के लिए या तो स्टूडेंट्स एक तरीका है एक्सपेंशंस की नीड पड़े। ठीक है, यानी आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास a, यहाँ हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, a माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस सी अपॉन ये हमारे पास जीरो है, तो ये यहाँ से तो अप्लाई होगा नहीं, कोई रिलेशन निकलेगा नहीं। ठीक है, तो एक्सपेंशन की नीड पड़ेगी, तो एक्सपेंशन की नीड के लिए बेसिकली मुझे e की पावर x का एक्सपेंशन सपोज याद नहीं है, वैसे याद है भी नहीं। ठीक है, तो पहले हम एक्सपेंशन निकाल लेते हैं कि एक्सपेंशन किस तरह से निकाल सकते हैं, जिससे एग्जाम में भी आप इजीली निकाल लो। अगर आपको टेलर सीरीज एक्सपेंशन x इक्वल टू जीरो के नियर अबाउट याद है, तो एफ एक्स इक्वल टू वो क्या होता है, एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर पहले निकालना चाहूँ ई टू द पावर एक्स के लिए, तो ई टू द पावर एक्स के लिए बेसिकली हर डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो जीरो पे इसकी वैल्यू होगी वन प्लस एक्स। ठीक है, उसके बाद प्लस यहाँ पे बेसिकली ये तो वन ही होगा, हर पे ई टू द पावर एक्स ही है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये हो गया ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, अब ई टू द पावर माइनस एक्स का देखें तो ई टू द पावर माइनस एक्स का यहाँ पे लिखना चाहूँ, देखो जीरो पे तो ये वन होता है। ठीक है, बट एफ डैश जो होता है इसका माइनस ई टू द पावर एक्स, यानी पहले माइनस एक्स साइन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में ये माइनस साइन हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस सिमिलरली एक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, यानी बेसिकली यहाँ माइनस आएगा, बट इस तरह से टर्म चलते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब cos x, कोसेक्स का अगर देखें तो कोसेक्स का हो जाएगा हमारे पास एफ जी बेसिकली कोसेक्स। उसके बाद आता है हमारे पास इसका माइनस साइन एक्स, इसके बाद कोसेक्स माइनस का, इसके बाद साइन एक्स। ठीक है, यानी एफ एक्स ये है, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, तो जीरो पे अगर देखें तो जीरो पे वैल्यू चेक करते जाएंगे, एफ जीरो यानी कि वन। ठीक है, माइनस। ठीक है, उसके बाद एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल, और जीरो पे वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी इसकी, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, तो सेकंड के लिए माइनस कोस एक्स है, इसकी वैल्यू वन होगी, माइनस वन होगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म जीरो होगी, फिर से एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल प्लस, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, अब बात करें हम साइन एक्स की, तो साइन एक्स के लिए भी जल्दी से काम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ही टाइम वेस्ट नहीं करना। कोसेक्स साइन एक्स का कोसेक्स, कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, फिर कोसेक्स। ठीक है, माइनस कोसेक्स, इस तरह से। तो देखें जीरो पे जीरो, उसके बाद फर्स्ट पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, क्योंकि जीरो पे इस वैल्यू होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जीरो माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव के साथ आएगा। ठीक है, तो ये फिर प्लस, इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास सारे एक्सपेंशन हो चुके हैं। अब ये सारे एक्सपेंशन हो चुके हैं, तो ये सारे एक्सपेंशन अगर हम इसमें पुट करें अपनी गिवन इक्वेशन में, ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए और वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, माइनस बी, ये हो जाएगा कोसेक्स में, कोसेक्स में ये हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल
प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, ठीक है, एंड प्लस सी, सी के लिए ये वाला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है, अपॉन, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स साइन एक्स, यानी साइन एक्स में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इस पार्ट को रिमूव कर सकता हूँ, वाले पार्ट को। अब देखो, इसको मैं अगर कांस्टेंट वाली टर्म को बेसिकली लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, पहले कांस्टेंट वाली टर्म क्या हो जाएगी, ए, यहाँ से माइनस बी और यहाँ से प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें तो प्लस एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेसिकली यहाँ से ए बनेगा और यहाँ से देखें तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है, यहाँ से माइनस सी, ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा ए बाई टू, इससे ए बाई टू, यहाँ से माइनस 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 प्लस बी बाई टू, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस सी बाई टू, ठीक है, एंड अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, यानी बाकी की टर्म जो कि एक्स क्यूब या उससे ऊपर है, ठीक है, ये हो गए अपॉन, यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो कब लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है क्योंकि देखो अगर ये टर्म के साथ, क्योंकि लिमिट में ये भी तो होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ प्लस जी प्लस एच, कुछ फंक्शन सोच में तो हर फंक्शन पे लिमिट लग सकती है ना, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो जी प्लस, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए माइनस बी प्लस सी अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस उसके बाद लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन ए माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, बशर्ते कोई प्लस माइनस साइन की मिस्टेक ना हुई हो क्वेश्चन में स्टूडेंट, ठीक है। ये हो गया अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चलता जाएगा। अब जब ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से और बाकी की टर्म भी चलेंगी, बाकी की टर्म एक्स क्यूब की टर्म है, ठीक है, बाकी की टर्म में पावर ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है, यानी कि लिमिट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑर्डर ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, ये फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करना चाहूँ और मैं कह रहा हूँ कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी, तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है यानी ये अगर इसको अप्लाई करूंगा तो ये इनफाइनाइट चले जाएगा, यानी कि एक रिलेशन होना चाहिए ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, यानी कि ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक रिलेशन ये होना चाहिए। सेकंड, यहाँ से भी मैं कट कर दूं और कह रहा हूँ लिमिट एग्जिस्ट कर रही है टू के इक्वल है, इनफाइनाइट नहीं है, तो यार इसका मतलब ए माइनस सी इक्वल टू भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हमारे पास अगर देखें तो देखो ये कट जाएगा, अब बेसिकली ए प्लस बी और ये लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये वन है और ये टर्म जो है टू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे
एक्स स्क्वायर कुछ कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये एक्स क्यूब वाली टर्म है, ठीक है। उनमें से बाकी टर्म जो कट जाए एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर डॉट एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो एक रिलेशन आ जाएगा आपका a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 2। तो यहाँ से आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4, ठीक है। और a इक्वल टू सी, a इक्वल टू सी आ चुका है, ठीक है। तो a इक्वल टू सी अगर मैं इसमें पुट कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू सी, तो 2c माइनस बी इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया, यानी कि b इक्वल टू 2c, b इक्वल टू 2c, ठीक है। तो अब ये रिलेशन मैं इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एक ही जगह मुझे यूज करना है c प्लस 2c, c प्लस 2c प्लस c, ठीक है, इक्वल टू 4। तो यानी कि c इक्वल टू आ गया 1, c इक्वल टू 1 इम्प्लाई a इक्वल टू ऑल्सो 1, a इक्वल टू ऑल्सो 1 इस रिलेशन से। एंड एंड किसी में भी वैल्यू पुट कर लो तो b इक्वल टू आ जाएगा, इसमें पुट करके देख लो तो 2, यानी a b एंड c की ये वैल्यूज होंगे जिन पे की रिलेशन जो है सेटिस्फाई होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।